Hello student, welcome to class 11th Humanities History. Today we will continue our theme 4th, the Central Islamic Lands. Now we will take our topic, the Caliphate, expansion, civil war and sect formation. किस तरह से खलीफाओं के बीच में युद्ध हुआ, गृह युद्ध स्टार्ट हुआ या किस तरह से उन्होंने नए सेक्शंस को फॉर्मेट किया या उनका फॉर्मेशन किया. आफ्टर मोहम्मद डेथ 632 में जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो गई तो उसके बाद कोई भी इस्लाम धर्म में क्लेम करने वाला नहीं था कि उनकी जगह कोई नेक्स्ट प्रॉफिट बन पाता. इसका परिणाम यह हुआ कि जितनी भी पॉलिटिकल अथॉरिटीज थी उन सभी के बीच में सक्सेशन का युद्ध होने लगा या अब सक्सेशन के सिद्धांतों को लेकर आपस में उनके बीच में गृह युद्ध स्टार्ट हो गया. This biggest innovation was the creation of the institution of caliphate, in which the leader of the community became the deputy of the prophet. इन सब जो राइवल होने लगे, जो उनके रिवॉल्ट स्टार्ट हो गए, तो इसके होने से उनके बीच में कोई भी एक ऐसा लीडर नहीं था जो उनकी कम्युनिटी का एक लीडर बन पाता और इसने बड़े पद को ग्रहण कर पाता. द फर्स्ट फोर कैलिफ they justified their powers on the basis of their close association with the prophet and continued his work under the general guidelines he had provided. इस तरह से जो फर्स्ट फोर कैलिफ्स थे उन लोगों ने आपस में जस्टिफाई करके अपनी पावर को जस्टिफाई करके एक एसोसिएशन बनाई, एक संघ बनाया और उससे जो प्रॉफिट मोहम्मद ने जो भी रूल रेगुलेशन बनाए थे, जो भी उनकी गाइडलाइंस थी, उस सब को मानते हुए अपनी पावर को वहां पर प्रोवाइड किया या अपने एक संघ उन्होंने अपना बनाया. फॉलोइंग मोहम्मद्स डेथ मैनी ट्राइब्स ब्रोक अवे फ्रॉम द इस्लामिक स्टेट. जब मोहम्मद की डेथ हो गई उसके बाद बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स थी जो वहां पर सर उठाने लगी या उन्होंने इस्लामिक धर्म में अपने आप को सामने ला दिया. द फर्स्ट कैलिफ अबू बकर suppressed the revolt by a series of campaign. The second caliph Umar shaped the Umar's policy of expansion of power. जो फर्स्ट कैलिफ था उसने नए नए तरह से रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया और सेकंड कैलिफ जो उमर था उसने भी उमाओं की पॉलिसीज को अपनाते हुए अपनी पावर को एक्सपेंड कर दिया या अपनी पावर को इंक्रीज कर लिया था. ऑन द ईव ऑफ the Arab invasions, 2 empires and declined in its strength due to religious conflict and revolt by the aristocracy. इस तरह से अरब इन्वेशन भी होने लगे या अरबों के आक्रमण भी होने लगे और इस तरह से जो उनका इन दोनों का जो एम्पायर था वो खत्म हो गया या उसका पतन हो गया और इस तरह से जो उनकी स्ट्रेंथ थी, शक्ति थी, वो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट में ही अपने कुलीन तंत्र या अपने शासन तंत्र को स्थापित करने में ही सारे समय उनका बीत गया. फर्दर कैंपेन वॉज लॉन्च्ड बाय द थर्ड कैलिफ उत्तमन टू एक्सटेंड द कंट्रोल टू सेंट्रल एशिया. अब थर्ड कैलिफ जिसका नेम उत्तमन था उसने भी अपनी पावर को एक्सटेंड करके सेंट्रल एशिया पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया. दीज लैंड रिमेन अंडर द मुस्लिम रूल टू दिस डे. इस समय यहाँ पर इसका कंट्रोल स्थापित हो गया. इन ऑल द कॉन्कर्ड प्रोविंसेस द कैलिफ imposed a new administrative structure headed by governors and tribal chieftains. इस तरह से इसने अपना इन प्रोविंसेस पर अपना अधिकार स्थापित करके इन खलीफाओं ने वहां पर एक नया एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर स्टार्ट किया और वहां पर उनको गवर्न किया और वहां पर ट्राइबल जो चीफटेंस थे उनको भी वहां पर अपॉइंट किया. द रूलिंग क्लास एंड सोल्जर्स रिसीव शेयर ऑफ द बूटी एंड मंथली पेमेंट. द नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन रिटेन देयर राइट टू प्रॉपर्टी एंड रिलीजियस प्रैक्टिस ऑन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, खैराज एंड जजिया. जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको खैराज और जजिया कर देना पड़ता था. ज्यूज एंड क्रिश्चियंस वर डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट ऑफ द
state and given a large measures of autonomy to in the conduct of their communal affairs. Political expansion and unification did not come easily to the Arab tribesmen, जो इस तरह से वहां पर पॉलिटिकल या राजनीतिक एक्सपेंशन करना या राजनीतिक शक्तियों का बढ़ावा देना, उनको बढ़ावा देना या एक तरह से यूनिफाई करना सारी ट्राइब को, उनके उस समय वहां पर बहुत ही कठिन उनके लिए कार्य था. द रूलिंग क्लास ऑफ द अर्ली इस्लामिक स्टेट कंप्राइज्ड ऑलमोस्ट एंटायरली द कुरैश ऑफ मक्का. वहां पर जो इस्लामिक स्टेट में रूलिंग अथॉरिटी थी उसमें पूरा एंटायर कुरैश के ऊपर उन्होंने अपना अधिकार ऑलमोस्ट पूरे पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था. उसके बाद जो दूसरे वो पावर थी उनने भी मक्कन कैरेक्टर को लेकर उनके स्टेट में भी आपस में रिवॉल्ट होने लगे और अली